एग फ्राइड राइस हमारे बिल्कुल रेडी हैं। यहाँ पे ये देखें, हाफ डिश, फुल डिश, इस तरीके से ये देखें स्पेशल एग फ्राइड राइस जो रेस्टोरेंट पे आपको मिलते हैं चाइनीज ग्रेवी वाले आइटम के साथ। हमने यहाँ पे पानी बॉयल होने के लिए रख दिया इस तरीके से। हमने इसके अंदर तकरीबन 3 लीटर पानी था, 1 टेबल स्पून भर के नमक डाल रहे हैं इस तरीके से। ये मैं डिटेल से आपको समझा रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि आप कारोबार भी करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। इसको शाइनिंग देने के लिए रेस्टोरेंट वाले इसके अंदर व्हाइट सिरका डालते हैं। ये 1.5 टेबल स्पून व्हाइट सिरका है, ये शामिल कर देंगे। रिएक्शन आप देख लें, चावल आपस में जुड़े ना। ये कुकिंग ऑयल 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे। चावल हमने ले लिए, केड़े चावल ले सेला ले लिया भाई। रेस्टोरेंट वाले भी सेला यूज करते हैं। अगर आप सेला पसंद नहीं करते तो कच्ची बांसपत्ती भी ले सकते हैं। मैंने इसको 2 घंटे पहले भिगो दिया था सेले चावल को, ठीक हो गया इस तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये वजन कितना है? ये 500 ग्राम वजन है, आधा किलो, ठीक हो गया। इनको फुल बॉयल हम कर लेंगे, ठीक हो गया। इसके अंदर 1 कणी 2 कणी ये कसर नहीं छोड़नी। ये तकरीबन हमें 10 से 12 मिनट लगेंगे बॉयल होने में। उसके बाद आपसे मिलते हैं, फ्लेम मीडियम रहेगा। अच्छा जी, रेस्टोरेंट पे असल होता क्या है, चावल आप देख लें इस तरीके से। ये 10 से 12 मिनट में ये कंडीशन आ चुकी है, फुल बॉयल हो चुके हैं, लेकिन है निखरा निखरा चावल। ये देखें इस तरीके से। फ्लेम को बंद कर देंगे। अब वो फटाफट से क्या होता क्या है जो आपको बताया नहीं जाता या आपसे बनते नहीं है। यहाँ पे ले आएंगे, हमने एक टोकरी रखी हुई है या आप स्ट्रेनर कोई भी चीज़ रख सकते हैं। इनका पानी निकाल देंगे। टोकरी में स्ट्रेनर में जब चावल निकल जाते हैं तो आप लोग घरों में इस तरीके से इसको छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से वो जुड़ जाते हैं। रेस्टोरेंट वाले इस तरह नहीं करते। वो यहाँ पे किसी खुले बर्तन में इस तरीके से इसको फैला देते हैं। फैलाने के बाद थोड़ा सा कुकिंग ऑयल 1 टेबल स्पून जितना इस तरीके से लगा देते हैं और इसको चम्मच की मदद से इस तरीके से फौरन से पहले ठंडे की तरफ लेके जाते हैं। देखें इस तरीके से। ये लीजिए, थोड़ी देर के बाद इस तरीके से चावलों को आपने हिला देना है, ऊपर वाले नीचे, नीचे वाले ऊपर, ठीक हो गया। ये इन चावलों को आप 10 दिन तक स्टोर कर सकते हैं फ्रीजर में, जिस तरीके से रेस्टोरेंट वाले करते हैं। एक बोल ले लिया, 500 ग्राम, आधा किलो का फार्मूला ये टोटल बता रहा हूं, ठीक हो गया। एक बोल ले लिया, इसके अंदर हम 3 अंडे डालेंगे इस तरीके से, कोई मसला नहीं बनेगा। इस तरीके से 3 अंडे डालने के बाद हम इसके अंदर थोड़ा सा फूड कलर डालेंगे। ये देखें, ये येलो फूड कलर। और थोड़ा सा इसके अंदर हम लाहौरी नमक डालेंगे, हल्का सा। ये बस इस तरीके से इसको अच्छे तरीके से फेंट लेंगे। यहाँ पे हम आ जाएंगे चाइनीज चूल्हे पे, फ्लेम को ऑन करेंगे। ये इसके साथ फिर कढ़ाई रख देंगे। 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल को फुल गर्म करेंगे। अच्छा, मेरी बात अब मेरी तरफ, मुंह की तरफ कर। अब घर में क्या करते हैं आप, जब चाइनीज खाने जब भी तैयार होते हैं, मैंने आपको पहले बताया 80 से 90% तैयारी पहले हो जाती है, 10% यहाँ पे होनी होती है हाई फ्लेम पे। आप हल्का सा फ्लेम करके लुल्लियां की तरह खिलौते रहते, इस तरह गलत है मेरे भाइयों। इस तरीके से इसको आपने हाई फ्लेम रखना है और इसको आपने कुक करना है, फिर आपके एग फ्राइड राइस अच्छे बनेंगे। ऑयल गर्म हो चुका है। ऑयल गर्म होते ही सबसे पहले जो टिप्स कहते हैं उसे, टिप जो है वो ये है कि आपने अंडे डाल के छोड़ देने, अंडे फौरन नहीं हिलाना, इस तरीके से छोड़ दें। फिर आपको पता लगेगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको। आप क्या करते हैं, एक खाते चम्मच, एक खाते अंडे ते चौके दे चम्मच भी दबी जाओ तो सारा कुछ की जाओ। ये देखिए मैंने छोड़ दिया इसको, ठीक हो गया। 1 मिनट के बाद इस तरीके से आपने हिलाना है। पहले अंडे को पूरा कुक करना है। आप अंडा पूरा कुक करते नहीं, फिर कहते हैं वो गल नहीं बनी, ए गल होन बनी। देखो इस तरीके से पहले अंडे को पूरे तरीके से आपने कुक कर लेना है। फिर आपने चमचा चुकना है, जेडे तो चक्कर लगे हुए ने भी चमचा कदों मारना है, इस तरीके से। बेशक आप थोड़ी देर के लिए इसको उतार लें और इसको इस तरीके से बारीक बारीक कर लें कढ़ाई दे बेचिए, ठीक हो गया। इस तरीके से अंडों को हमने तोड़ लिया, फिर यहाँ पे ले आएंगे। अच्छा, मेरे पास एक गाजर थी, उसको इस तरीके से क्यूब में काटा हुआ था बारीक, ये शामिल करेंगे। फ्लेम हाई रहेगा। एक शिमला मिर्च थी बगैर बीज से, इस तरीके से बारीक कटी हुई। ये तैयारी सारी पहले रेस्टोरेंट पे हुई पड़ी होती है, गल समझ आ रही है। इस तरीके से इसको हम यहाँ पे 2 मिनट तकरीबन हाई फ्लेम पे रोस्ट कर लेंगे तमाम चीजों को। 2 मिनट हाई फ्लेम पे हमने सब्जियों को थोड़ा सा सॉफ्ट कर लिया। फ्लेम को बंद कर देंगे। बाबा जी फ्लेम बंद क्यों कर देता, फ्लेम बंद कर देते हैं, ठीक हो गया। अब जिस तरीके से आप बता रहे हैं उस तरीके से नहीं बनेंगे ये। आपने चावलों को उठाना है। अगर चावल आपके फ्रीज हुए हैं या आप इस तरीके से हैं तो आपने बिल्कुल उसको फ्लेम को बंद करके डालना है इस तरीके से, ठीक हो गया। और साथ साथ आपने इनको मिक्स करते रहना है। ठहरो मैं आपको बताऊं, ये इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। बाबा जी तैयार हो गए ना, नहीं तैयार हुए, देखें अब ठीक हो गया। इस तरीके से, इस तरीके से, ये ऐसे अच्छे तरीके से चावलों को क्लियर कर देना है। अच्छा बाबा जी होंड की पाना है, अब मैं आपको बताता हूँ। इस टाइम पे आके आपने चिकन पाउडर और ब्लैक पेपर, काली मिर्च का इस्तेमाल करना है। ये चिकन पाउडर मेरे पास 1 टीस्पून है, ये शामिल करेंगे इस टाइम पे आके।
और मेरे पास 1 टीस्पून ब्लैक पेपर है, ये शामिल करेंगे। हाफ kg का फार्मूला आपसे शेयर कर रहा हूँ। इस तरीके से इनको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, हर चीज़ों को, तमाम चीज़ों को इस तरीके से। एग फ्राइड राइस हमारे बिल्कुल रेडी हैं। इस तरीके से वो रेडी करते हैं। मुंह की तरफ करियो यार कैमरे, आप इस तरीके से नहीं करते, बताओ। इस तरीके से करते हैं। इस तरीके से उठाना है आपने। यहाँ पे ये देखें, हाफ डिश, फुल डिश, इस तरीके से, ये देखें, ये इस तरीके से, और ये इस तरीके से। सुभान अल्लाह, ये इस तरीके से। अच्छा, लास्ट में जो हरा प्याज होता है, सब्ज़ प्याज जिसे कहते हैं, उसको भी इस तरीके से बारीक कटा हुआ होता है, उसकी गार्निश होती है इस तरीके से ऊपर। आप लोगों की मोहब्बतों का, आप लोगों की दुआओं का, आप लोगों की सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।